रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम एवरी वीक आपको सऊदी एम्बेसी की मजमूई सूरत-ए-हाल बताते हैं, जिसमें डिस्कस किया जाता है कि गुज़िश्ता हफ्ते में सऊदी एम्बेसी की क्या सूरत-ए-हाल रही और आइंदा हफ्ते क्या सूरत-ए-हाल रहेगी। अगर हम कराची एम्बेसी को डिस्कस करें तो गुज़िश्ता हफ्ते कराची एम्बेसी में रोज़ाना की बुनियाद पर 10 पासपोर्ट जमा हुए। पीर से जुमे तक 5 दिन वर्किंग हुई, 10 पासपोर्ट रोजाना जमा हुए, 65 से 70 पासपोर्ट, 65 से 70 ड्रॉप बॉक्स थे और फी ड्रॉप बॉक्स जो पासपोर्ट जमा तक फी डे पर डे तकरीबन 1350 पासपोर्ट जमा हुए, सब ड्रॉप बॉक्स मिला के। और पूरे हफ्ते में तकरीबन 7000 पासपोर्ट, ऑलमोस्ट कम बेश फिगर आगे पीछे हो सकता है, तो ऑलमोस्ट 7000 पासपोर्ट सऊदी एम्बेसी कराची कौंसलेट में वीज़ा स्टैंपिंग के लिए जमा हुए। लेकिन अगर हम जायज़ा लें कि कितने पासपोर्ट तैयार हुए एम्बेसी में जमा होने के लिए, तो लाहौर में तकरीबन 4 से 500 अफराद के बायोमेट्रिक हुए, मुल्तान में 4 से 500 अफराद, सिमिलरली कराची, पेशावर और इस्लामाबाद, इन 5-6 सेक्टर्स में इतने पासपोर्ट जमा हुए। ये तकरीबन 3000 से ज़्यादा पासपोर्ट बनते हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर रेडी हुए सबमिशन टू एम्बेसी। अगर इसमें से हम देखा जाए तो 100 वीज़ा अगर पाकिस्तान में आता है ना सऊदी अरेबिया का, तो 95% वीज़े होते हैं कराची कौंसलेट के, 5% होते हैं इस्लामाबाद के। प्रेशर कराची कौंसलेट के ऊपर है। 15,000 पासपोर्ट पहले वीज़ा लगने के लिए इंतज़ार में पड़ा था और 15,000 मजीद इकट्ठा हो गया, क्योंकि 3,000 पासपोर्ट जमा हो रहा था, 15,000 पासपोर्ट वीकली जमा हुआ और वीज़ा कितने पासपोर्ट का लगा? ऑलमोस्ट 7,000 वीज़ों का, 7,000 पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा स्टैंपिंग हुई। बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये पासपोर्ट 15 से 30,000 और 30 से 45,000, लेकिन वीज़ा स्टैंपिंग का अमल स्लो है। नेक्स्ट वीक में भी जो एडवाइस आ रही है वो 10 पासपोर्ट की ही एडवाइस आ रही है कराची कौंसलेट से। इसका मतलब क्या हुआ? इंतहाई गंभीर सूरत हाल है। रिश्वत का बाजार टका के गर्म होगा। पासपोर्ट इस वीक में जो पासपोर्ट के ऊपर खांचा लग रहा था वो 10 से 20,000 रुपया लग रहा था। कोई 10,000 ले रहा था, कोई 15,000, कोई 16,000, जिधर जिसकी बात सेट होती थी उतने ही पासपोर्ट वहाँ पे लग रहे थे। लेकिन सूरत हाल कहाँ पे ख़राब हुई? सूरत हाल ख़राब हुई जेरिस के आने से। जब इस्लामाबाद को उन्होंने जेरिस के हवाले किया तो इस्लामाबाद में भी वीज़ा लगना रुक गया, पासपोर्ट जमा होने बंद हो गए। इस सूरत हाल में मज़ीद अबतरी कब हुई? जब तमाम प्रमोटर्स ने हड़ताल कर दी। तमाम प्रमोटर्स ने कहा कि हम जेरिस को पासपोर्ट नहीं देंगे। इस सूरत हाल को, इस पेचीदा सूरत हाल में देखने के लिए जो अमल था वो था प्रमोटर बरादरी कहाँ पे खड़ी है, प्यूपा कहाँ पे खड़ी है। वो अपनी जगह पे स्टैंड है कि हम लोग जेरिस को पासपोर्ट नहीं देंगे, किसी सूरत नहीं देंगे। एक तो उससे एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाएंगे, दूसरा उनकी इजारादारी पूरे मुल्क में कायम हो जाएगी। यही तो इंडस्ट्री थी, यही तो वो कंट्री था जो पाकिस्तान को ओवरसीज़ में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा था और सबसे ज़्यादा मैन पावर भी कंज्यूम इसी कंट्री में हो रही थी। तो अब देखें आइंदा आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल बनती है। हम आपको इसके मुतल्लिक अपडेट देते रहेंगे कि जेरिस का और प्यूपा का तनाज़ा कहाँ तक पहुँचा, इन दोनों के आपस में पैचअप होता है या नहीं होता, और एक्सपेंसेस में कमी होती है या नहीं होती। कोटा सिस्टम नहीं इंक्रीज़ होने वाला, कोटा सिस्टम ख़त्म होने वाला जल्द नज़र नहीं आता, क्योंकि सऊदी एम्बेसी इसके ऊपर काम करना ही नहीं चाह रही। वो पता नहीं क्या पाकिस्तान के साथ कौन सी रंज मार रही है, क्या उसको गुस्सा है पाकिस्तान के साथ जो निकाल रही है। क्योंकि पूरी दुनिया में इंडिया, पाकिस्तान के अलावा इंडिया, फिलिपीन, बांग्लादेश, श्रीलंका, किसी भी मुल्क से जहाँ से ज़्यादा लेबर जाती है, एम्बेसी का कोई क्राइसिस नहीं है। रेगुलर रूटीन वाइज वर्क जारी है उन मुल्कों में। वीज़े आ रहे हैं, वीज़े लग रहे हैं, बंदे सऊदी अरेबिया जा रहे हैं। ये क्राइसिस सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में पैदा किया गया है। क्यों पैदा किया गया है, इसके ऊपर हम भी आंख टकाए बैठे हैं। जैसे हमें इसके मुताल्लिक भी कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।